कि श्रद्धा एक गैया की तरह है, और गैया यदि अच्छी है, सही स्वभाव की है, तो बाकी सेवा होगी और वह दूध भी देगी, उसका घी भी निकलेगा, दीपक भी जलेगा, और उस ज्ञान दीपक से बुद्धत्व को भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन गैया सही नहीं होए तो कोटांट होए हैं। अब जैसे जो गैया कोटांट का मतलब क्या हो तो जानते हो कि जब तक तुम खवाए रहे हो तब तक ठीक है, और बाल्टी लेके पहुंची और जे लात मारी बाल्टी कहूँ और काड़वे वारो कहूँ, तो फिर देखवे में वो गैया है। वैसे कहते हैं ना कि जो आदमी का है ये तो बिल्कुल ही गैया है, लेकिन कभी कभी तो गैया दिखने वाली भी गैया नहीं होती, जो गैया होती है वो भी गैया नहीं है। गैया का मतलब है सहजता, सरलता, समर्पण, है सूदापन। जब कोई सूद आदमी है तो तभी तो कहता है तो बिल्कुल कैसो है गैया। तो गैया है श्रद्धा। तो श्रद्धा समर्पण का नाम है, शांति का नाम है, विनम्रता का नाम है, सहजता का नाम है। लेकिन गैया में यदि लात मारे की आदत पड़ गई तो वो श्रद्धा फिर न तो दूध के काबिल रहेगी न उस घर के काबिल रहेगी, फिर वो छूटी छूटी फिरेगी खेतन में। और यदि वह स्वभाव अच्छे वाली है, दूध वाली है, तो बुढ़ापे तक एसी और कूलर में सेवा होगी। बात समझ में आ रही है ना। एक गैया ऐसी है कि एसी में रह रही है अपने स्वभाव के कारण, और एक मारी मारी डोल रही है ना, काय के कारण, अपने स्वभाव के कारण। तो हमारो जो छोटे मोटे पैसा के, टका के और कछु चीजन के जो नुकसान हैं वे बहुत बड़े नुकसान नहीं है, लेकिन हमारी श्रद्धा बिगड़ गई, हमारी श्रद्धा कुटांट है गई। श्रद्धा माने स्वभाव है, यदि वो बिगड़ गो, यदि बामे जो है लात मारवी की आदत पड़ गई, नेक नेक बात पे आदमी उग्र हैवे लग गो, तो समझ लो स्वभाव बिगड़ गो। तो स्वभाव बिगड़ेगा तो मनुष्य के जन्म में, लेकिन अगले जन्म में हम कुछ और बने तो वहां भी स्वभाव संग जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा लक्ष्य हमें रखना चाहिए। सती का स्वभाव बिगड़ गया था तो वे अगस्त जी के यहाँ लेके गए शंकर भगवान हैं, वहां भी बाकी समझ में बात नहीं आई। और जब नहीं आई तो आखिर तक भी नहीं आई, क्योंकि जब आदमी का स्वभाव बिगड़ता है तो बिगड़ता ही चला जाता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने स्वभाव को बनाने की कोशिश करे, एक आदमी था और बाकी जो घरवाई अदगाई वो कोटांटई, इतनी कोटांटई नेक नहीं। पहले जमाने में कुआ चलते हैं ना, तो गांव के बाहर कुआ हो तो पानी भरवे के लिए संगवाई ले गई के चलो उठवाए लेंगे में जे हरन ने हैं, सो कुआ में ढगे ले आई। अब कितनी कोटांट होगी तुम में तो अगर कोई इतनी नहीं होगी। भाई कैसो है भलो बुरो जो सोचते हैं हमारे यहाँ की माताएं तो कि चलो जैसो भलो बुरो तो बनो रहे वो कोई बात ना, लेकिन वो तो कुआ में ही ढकेल आई। बस ऐसी होंगी, हाँ आते हैं, कछु लोग कह रहे हैं आते हैं, ठीक है भैया तुम भुक्त भोगी होंगे वो तो पता ना है। मैं काजे तो सब अच्छी हैं, मुझे तो जब रोटी मांगो तो रोटी दे देती हैं, है ना। तो अब वो कुआं में ढकेल आई। यहाँ बड़ी प्यारी बात कहनी है मुझे। वो बाय बाय कछु हाथ पर गो पकड़वे को, कोई ईंट की कोई संध हाथ पर गई, बा में हाथ लगा के और वो अपनो समय माने आधा घंटा 1 घंटा काट लो। जब कोई दूसरो माते रास्ता गिर निकल रहो माने आवाज सुनी पावन की आट की, तो नीचे ते आवाज दी, सोई बोवा आवाज दी तो आदमी आयो बाने वो निकारो। अब निकर आयो
निकर आयो तो न तो वह आदमी ते ने कही कहते कि बुझो कही कि भैया मैं अपने आप गिर पड़ो आयो हतो ठोकर लग गई और मैं ऐसे गिर कर न तो बातें शिकायत करी। और घर पहुंच गो न घरवाई ते लड़ाई करी न झगड़ो करो। अब घरवाई बढ़िया चम्मे में कि इतने पे तो आदमी जन कहा का कट डातो पर जे कछु ना बोल लो मुते कहा बात है। आराम ते बाकी बेटा भय और बाकी नाती भय। जब नाती भय बुढ़ापे में तब नाती ने अपनी खाट पे जैसे बालकन ने पाम पे धर के उलामत काए उलाए रहो और खिलाए रहो। और एक बात कह रहो, बात बड़ी काम की है। क्या कह रहो कि गम बड़ी भाई गम, क्या गम बड़ी भाई गम। यदि गम न होती तो क्या कह रहो, कहाते होते नाती बेटा और कहाते होते हम। और गम बड़ी भाई गम। तो जो गम खाना जानता है वह व्यक्ति हमेशा फायदे में रहता है। तो गम बड़ी भाई गम। अब बाकी घरवाई कह रही कि तुम्हारी बात मैं समझ रही हूँ पर दुनिया नहीं समझ रही होगी। तो बोली मैं दुनिया समझ आनी हूँ ना, मुझे तो ये समझ आनी है कि गम बड़ी भाई गम। और कहाते होते नाती बेटा और कहाते होते बाधना। यदि हम उग्र रूप धारण कर लेते तो लेकर के जा मार देते या हम मर जाते हैं। लेकिन हमने जब गम खाई है बादनाते जीव कनपट्टी के बल धरी है कि यदि मैंने कछु और कछु कहा सुनी करी तो जी जो पूरे गांव में कह देगा कि मैं जा कुआं में ढके लिया, ये तो का इज्जत रहेगी फलानो ढकानो। लेकिन वो गम खा गया है। तो बाकी नाती खेल ले बेटो खेल ले परिवार फलगो फूलगो है। तो सती ने जब स्वभाव बिगड़ो तो गम नहीं खाई और स्वभाव बिगड़ते बहेमी मायके में चले गई। आखिर में जल के मरनो पड़ो। लेकिन अंतिम समय पे नेक खोपड़ी में आ गई बात। तो फिर वाने एक वरदान मांग लो भगवान ते कि हे प्रभु मेरे क्रोध के कारण मेरे जीवन में मुझे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी पर भोले बाबा की गलती नहीं थी। मैं गलती हमेशा भोले बाबा में देखती रही और गलती थी मेरे अंदर। तब उसने जो है भगवान विष्णु से प्रार्थना करी है कि मैं अगले जन्म में भी भोले बाबा मिले। तब जाकर के हिमाचल के यहाँ जन्म हुआ और फिर उन्होंने तपस्या करके शंकर भगवान को पाया। तो श्रद्धा जब वैसी थी कुटाठ लात मारने वाली क्रोधी तब तक जो है उनको राम नहीं मिले। राम मिले भी तो राम प्राप्त नहीं भये। सामने थे पर प्राप्त नहीं भये। लेकिन जिस सब कब भयो जब उनके जीवन में शांति आई और उन्होंने तपस्या करी और फिर से भोले बाबा को पाया। फिर कहा कि अब मुझे कथा सुनाओ। पहले कथा का अनादर किया था, कथा की अवहेलना करी थी। इसलिए राम सामने होते हुए भी राम न समझ में आए न प्राप्त भये हैं। इसलिए उस कमी को दूर करने के लिए दूसरे जन्म में सबसे पहले कहती हैं कि पहले गलती है गई मुँह पे, अब नहीं होगी, चिंता न करो, अब मुझे कथा सुनाओ। फिर शंकर भगवान कथा सुनाते हैं। प्रश्न किया था उन्होंने कि राम का ये राम कौन है। तब भगवान कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, ब्रह्म है, वही भक्तों के भाव के कारण आकार लेकर के जगत में आता है।